Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत बढ़िया सा जो है प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सीरीज में आप लोगों को बताया जो आने वाले बच्चे हैं जो जेई एडवांस और जेई मेंस का पेपर देने वाले हैं उसके लिए चल रही है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर आईटी जेई देने के लिए और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो 11th क्लास में आईटी जेई देंगे उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो आपका लेवल बी के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक ठीक है, इनफैक्ट ये इससे एक लेवल अप का ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ आपका लेवल बी से। ठीक है, जो ये एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल उससे एक लेवल टफ का क्वेश्चंस है, और इसको आप लेवल बी का क्वेश्चन या फिर लेवल सी का क्वेश्चन बोल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, हम लोग आज जो है रॉकेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ वेरी होता है, तो हम लोग वेलोसिटी हाइट कैसे निकालते हैं। राइट, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे कि एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज डू वॉच प्रॉब्लम सीरीज, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बिलीव मी, जो भी आईटी जेई एस्पिरेंट्स हैं। राइट, तो हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं। अ रॉकेट प्रोटोटाइप इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है, एक रॉकेट है जो टी इक्वल टू 0 से ग्राउंड से फायर है। एट इट गोज स्ट्रेट अप, सीधा जा रहा है, कोई प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं है, ये सीधा जा रहा है ग्राउंड से। एक रॉकेट है वो सीधा ऊपर चला जा रहा है, सीधा। ठीक है, अगर वो किसी एंगल पे जाता तो एक प्रोजेक्टाइल का केस बनता। ठीक है, पर वो सीधा ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट, इट गोज स्ट्रेट अप। राइट, इट टेक्स द लॉन्च पॉइंट एज ओरिजिन एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लॉन्च पॉइंट मैंने आप लोग बताया सीधा वर्टिकली अपवर्ड मानेंगे एज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है क्या, लॉन्च पॉइंट को आप ओरिजिन मानिए और जो डायरेक्शन है उसके मोशन की उसको आप एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानिए, मतलब इस डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज गिवन बाय, ठीक है, और रॉकेट का एक्सेलरेशन दे रहा है a इज इक्वल टू जी बाई टू माइनस के टी स्क्वायर। ठीक है, और t की वैल्यू 0 से t नॉट तक है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है वो उस पे लग रहा है टी नॉट पॉइंट तक, और टी नॉट से ऊपर उसके बाद सिर्फ उस पे माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहां से तो आप लोग समझ जाएंगे, अगर उस पे सिर्फ और सिर्फ माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब फ्री फॉल का केस हो गया क्या। ठीक है, मतलब रॉकेट में जो है वो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस पॉइंट पे, सिर्फ वो फ्री फॉल हो रहा है और वो ग्रेविटी के जो है इफेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, टी नॉट की वैल्यू रूट थ्री जी बाई टू के दे रखी है। अब हमें पूछा क्या है, देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द अप जर्नी। जब वो ऊपर जा रहा था, ठीक है, मैं यहाँ से रॉकेट का एक डायग्राम बना रहा हूँ, किस तरह से उसका टाइम के साथ मोशन हम लोग देखेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये सपोज ग्राउंड है मेरा और मैं इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माना हूँ। ठीक है, यहां से रॉकेट जा रहा है ऊपर। राइट, ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, टी नॉट पॉइंट, इस पॉइंट को समझते हैं, सपोज ये टी नॉट है, इसके बाद वो फ्री फॉल हो जाता है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है। अब यहां से उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, और उसका जो वेरिएबल वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है जी बाई टू माइनस के टी स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी रॉकेट की अप जर्नी में जब वो ऊपर जा रहा होगा तब कितनी होगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये चीज हमें निकालनी है। देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मैं बोल दूं क्या, देखिए हम लोग को क्या पता है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है क्या। और जब तक उसके पास ऊपर एक्सेलरेशन है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तब तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी क्या। अरे हो रही होगी, क्योंकि जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, मतलब ये वैल्यू जैसे ही नेगेटिव हुई, रिटार्डेशन चालू हो जाएगा क्या, नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और एक रिटार्डेशन चालू हो जाएगा। राइट, तो इसी चीज का हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो dv बाई डी टी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, dv बाई डी टी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ये आप लोग को पता है। तो बस मैक्सिमम वेलोसिटी उस पॉइंट पे निकालनी होगी मुझे जहां पे जो एक्सेलरेशन है वो जो है जीरो हो गया। ठीक है, वही मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का आप ट्रेंड देखिए, ये एक्सेलरेशन जी बाई टू माइनस के टी स्क्वायर लिखा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन घट रहा है। ठीक है, मतलब इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे जी बाई टू एक्सेलरेशन था ऊपर,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब वो बढ़ रहा होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, और किसी टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो गया और उस टाइम के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी घटना चालू हो गई उस टाइम के बाद। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा, सपोज कोई इस टाइम पे मान लेता हूं मैं, इस टाइम पे इसको मैं एक्सेलरेशन 0 का पॉइंट t1 मान लेता हूं, और t1 पे एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा और इस पॉइंट पे इसके पास v मैक्स होगी। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि मैंने बताया इस पॉइंट के बाद जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, टाइम बढ़ाओगे उस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो वो पॉइंट मैं निकाल लेता हूँ एक्सेलरेशन 0 करके, a इज इक्वल्स टू 0, तो वो निकल आएगा 0 इज इक्वल्स टू g/2 माइनस के टी स्क्वायर। तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम इज इक्वल्स टू रूट में g/2 के। ठीक है, ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इस तरह से आप निकाल लेंगे कि ये जो t1 है, जो मैंने आपको t1 माना था, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, वो आपको पता चल गया g/2 के है। अब बस आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। देखिए, अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक डिफरेंट अप्रोच समझनी पड़ेगी कि किस तरह से, जो पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला, उनको समझना है कि वेलोसिटी कैसे निकाले इस पॉइंट पे। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तो बात नहीं है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देता, और ये टाइम t1 आ गया, इसको यहाँ पे t1 लग देता। एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट है, u मुझे पता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से चालू हुआ है, पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ भी नहीं है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का भी बात नहीं है जिसमें वेलोसिटी पूरे जर्नी में कांस्टेंट रहेगी। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी की बात है क्या, मतलब वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे, ठीक है, वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, हर इंस्टेंट पे उस पॉइंट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद वेरिएबल है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए हम लोग हमेशा एक डिफरेंशियल टाइम की बात करते हैं। ठीक है, किसी टाइम t बाद, किसी टाइम t बाद, ठीक है, मैं वेलोसिटी मान लेता हूं v थी उस पे। ठीक है, किसी टाइम t पे उस पे मैं एक वेलोसिटी मान लेता हूं v थी, राइट। और उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसका, वो मैं a बोल देता हूं। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम तो आपको गिवन है, तो इस इंस्टेंट पे मैं लिख सकता हूं क्या, जो dv होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा इस इंस्टेंट पे। ठीक है, वो तो एक्सेलरेशन ही करता है, और इस dt टाइम के लिए मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकता हूं, इस छोटे से dt टाइम के लिए। ठीक है, इस छोटे से dt टाइम के लिए मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकता हूं, और v फाइनल, ये dv मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, उस छोटे से टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो गई, उस dv को मैं लिख सकता हूं a dt। ठीक है, a dt लिख सकता हूं, क्योंकि उस छोटे से टाइम के लिए मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया है। ये बहुत इनफाइनेटेसिमल टाइम है, बहुत छोटा टाइम, और उस छोटे से टाइम के लिए मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना, और जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उस टाइम में, ठीक है, ये डी डी टाइम मतलब इस टाइम पे मैं यहाँ पे वी आई मान लेता हूँ, और इस टाइम पे वी एफ मान लेता हूँ, और वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू डी वी के बराबर है। ठीक है, इस छोटे से टाइम में जो चेंज होगा उस चीज को मैं ए डी टी बोल देता हूँ। तो देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। अब बस इसको इंटीग्रेट करना, और मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ के बीच में इंटीग्रेट करूँ मैं इसे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी क्या, 0 से फायर हुआ है, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी मैं इसकी v मान लेता हूँ। टाइम 0 से चालू हुआ है, किसी टाइम t पे मैं वेलोसिटी v माना हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे t लिख दिया। देखिए dv का इंटीग्रल v होता है, आप लोगों को पता है, तो v माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप लोगों को पता है यहाँ पे गिवन है g/2 माइनस के टी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रल में 0 से t g/2 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा g/2 t माइनस के टी क्यूब बाय 3, और लिमिट में डालूंगा 0 से t तक। ठीक है, तो ये जो लिमिट डालने के बाद वैल्यू आ जाएगी, इट इज gt/2 माइनस के टी क्यूब बाय 3। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, इसमें जब मैंने लिमिट्स पुट करी तो gt माइनस के टी क्यूब बाय 3। तो बस अब डाल दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। टाइम की वैल्यू आप लोग डाल दीजिए, अरे बहुत आसान है, ये टाइम की वैल्यू बस ये डालना है, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो रूट में g/2 के डाल देता हूँ यहाँ पे। टाइम की वैल्यू मैंने इनिशियली बताई थी, कॉपी पेन लेके अगर आप इसको बैठेंगे ना मेरे वीडियो लेक्चर देखने, तो जब मैं ये स्लाइड करता हूँ ये चीजें, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी अपने आप की क्या हो रहा है। ठीक है,
तो g/2 रूट में, ठीक है, टाइम कितना आया था, g/2 क्या आया था, ये रहा टाइम, ठीक है। इसी को तो सॉल्व किया था हमने एक्सेलरेशन 0 करके, ये देखिए एक्सेलरेशन 0 करके टाइम निकाला था रूट में g/2 के। तो g/2 टाइम की वैल्यू मैंने डाल दिया g/2 के रूट में माइनस में k/3 और टाइम की वैल्यू फिर से मैंने डाल दिया रूट में g/2 के मल्टीप्लाइड बाय g/2 के, ठीक है, क्योंकि 3/2 आएगा, ठीक है। 3/2 को मैं पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट में लिख दिया हूँ, समझ रहे हैं। ये टाइम को मैं g/2 के रेज़ टू पावर 1/2 डालूंगा तो 3/2 आएगा, तो मैं एक रूट से अलग से लिखा हूँ और g/2 के का पावर 1 अलग से लिखा हूँ, तो ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इट इज g/2 रूट में g/2 के माइनस g/6 रूट में g/2 के, ठीक है। तो रूट में g/2 के आप बाहर निकाल लीजिए और यहां से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी g/2 माइनस g/6, तो 2g/6 आ जाएगी, मतलब g/3 आ जाएगी। तो g/3, ठीक है, इसको यहां से कैंसिल आउट ही कर देते हैं, g/3 बोल देते हैं। g/3 रूट में g/2 के, ये आंसर आ जाएगा कि इस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो, किस टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। g/2 के टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने निकाल ली रूट में g/2 के मल्टीप्लाइड बाय g/3, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया आप लोग के पास, रूट में g/2 के मल्टीप्लाइड में g/3, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले, हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी तो निकाल ली कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला और उस टाइम पे निकालते हैं जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले हम लोग, अरे मैक्सिमम हाइट वो होगी जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, मैक्सिमम हाइट तो वही होगी जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए। ये ऊपर जा रहा था क्या रॉकेट, इस पॉइंट से ओ से मैंने छोड़ा और ये ऊपर जा रहा था, जिस पॉइंट पे जाना रुक गया, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट अचीव हो गई, अरे वही हाइट तो मैक्सिमम हाइट होगी। तो बस वेलोसिटी 0 कर देता हूँ, टाइम निकाल लूँ क्या, किस टाइम पे ये हाइट अचीव हो रही है वो निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी मैं 0 करता हूँ, सबसे पहले तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए क्या मुझे, और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे यहाँ से मिला था क्या, जब मैंने इंटीग्रेशन किया था तो gt/2 माइनस kt³/3 मिला था मुझे, यही तो मिला था। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ और देखता हूँ किस टाइम पे जो है वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, देखिए v इज इक्वल्स टू gt/2 माइनस kt³/3, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और टाइम निकालता हूँ कि किस टाइम पे जो है वेलोसिटी 0 होगी, ये कट जाएगा और यहाँ से t² बच जाएगा, तो ये आ जाएगा g/2 के का रूट इज इक्वल्स टू टाइम। सॉल्व करिए, यही आंसर आएगा 3g/2k का रूट, ठीक है। 3g/2k का रूट पे टाइम 0 हो गया, टाइम 0 नहीं हो गया, सॉरी, वेलोसिटी 0 हो गई 3g/2k में। अब देखिए ये t0 की वैल्यू थी क्या 3g/2k, अरे t0 की वैल्यू थी, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई उसकी और उसके बाद ये फ्री फॉल चालू हो गया। या तो ऐसे भी सोच सकते थे कि t0 टाइम के बाद फ्री फॉल चालू है तो वहीं पे तो वेलोसिटी 0 ही होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐसे भी बता सकता था, लेकिन आप लोगों को मैं एक बेसिक कंसेप्ट से बताना चाह रहा था ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने आप लोग क्या बताया, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, जो मैंने वेलोसिटी निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको मैंने 0 कर दिया राइट साइड में, ये देखिए ये राइट साइड है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को 0 करी और टाइम निकाल लिया रूट में 3g/2 के। अब इसी टाइम पे कितना डिस्प्लेस कर गया होगा ये वो निकालना है मुझे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं मैं, फिर से एक नया सवाल, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं मैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होता तो x इज इक्वल्स टू वी टी बोल देता मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होता तो x इज इक्वल्स टू वी टी बोल देता क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल देता, पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो क्या करूं, अरे वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जब भी कुछ भी चीज वेरिएबल की बात है मैं तो डिफरेंशियल टाइम पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं एक dt टाइम में सोचता हूँ, देखो मैं एक dt टाइम में सोचता हूँ, देखो अच्छे से समझते हैं इस चीज को। रॉकेट ये है, इस ग्राउंड से उड़ना चालू हुआ रॉकेट, रॉकेट ऊपर गया, ठीक है। मैं किसी x डिस्टेंस पे या फिर किसी t टाइम बाद
ये एज्यूम किया कि वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी टी टाइम पे, ठीक है, और इसके डी टाइम बाद इसकी पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पहुंच गई, मतलब ये लेंथ, ठीक है, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ, ये लेंथ हो गई d1 dx, चेंज इन लेंथ है, इसको dx बोल दिया टी टाइम पे, ठीक है, और ये टाइम कितना था, dt टाइम इंटरवल था, इस dt टाइम में इसने dx चेंज कर लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v बोलूं, और इस छोटे से dt टाइम में एक इनफाइनेटेसिमल टाइम है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, जितना आप सोच सकते हैं, 0.000000000000000 जितना भी छोटा आप सोच सकते हैं, उतना छोटा टाइम, ठीक है, उतने छोटे टाइम में इस वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं, और मैं बोलूंगा dx इज इक्वल्स टू v dt, यही बोलूंगा, dx इज इक्वल्स टू v dt। अब बस, अब मुझे तो एक पावरफुल टूल पता है, इंटीग्रेशन, वो मैं कर दूंगा, ठीक है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को पता है, अब मेरे को इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है, इसको ओरिजिन से चालू हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो x इज इक्वल्स टू 0 मान लेता हूं और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है बोल रहा है, तो जो जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी 0 हो गई होगी, उस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो इसको x मैक्स मान लेता हूँ, ठीक है, वही x मैक्स की वैल्यू निकालनी है, जब ये 0 पे ओरिजिन पे था तो उस टाइम को 0 मान रहा हूँ, और ये जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, वो टाइम मैंने आप लोगों को निकाल के बताया हुआ है, वो टाइम है रूट में 3g/2 के, उस टाइम को मैं यहाँ डाल देता हूँ, रूट में 3g/2 के, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी x मैक्स इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू डाल देते हैं, v की वैल्यू क्या है, gt/2 माइनस kt³/3 है क्या, अरे v की वैल्यू gt/2 माइनस kt³/3 वो डाल देते हैं अपन, इंटीग्रल में 0 से √3g/2 के gt/2 माइनस kt³/3 dt, gt/2 माइनस kt³/3, यही डाल दिया मैंने, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, तो बस इस चीज को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, देखिए gt/2 की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन होके gt²/4 माइनस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी kt4/12, लिमिट्स लगाऊंगा 0 से लेकर रूट में 3g/2 के तक, और ये आ जाएगा आपके पास x मैक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए, आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं कर दूं सॉल्यूशन, आप लोग करेंगे, पॉज करिए, खुद सॉल्यूशन कीजिए इसका, ठीक है, यहां से देखिए g, ये g है, g/4 t², ये लिमिट डालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 3g/2k, ठीक है, माइनस में k/12 मल्टीप्लाइड बाय इसका t⁴ मतलब 9g²/4k², ठीक है, ये आ जाएगा, इसकी पावर 4 करूंगा मैं तो, ठीक है, और जब 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए 3g²/8k माइनस में ये k से k कैंसल आउट, ये 4 टाइम्स कैंसल आउट, ये 3 टाइम्स कैंसल आउट, 3g²/16k, ठीक है, ये x मैक्स आ गया आपके पास, और इसकी वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं इट इज 3g²/16k, तो ये आपके पास x मैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो रॉकेट पहुंच पाएगा, ठीक है, वो हाइट मैंने निकाली उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 करके, टाइम निकाल लिया, हम x का डिफरेंशियल एक dt टाइम में x की वैल्यू v dt रख दिए, इंटीग्रेट कर दिए, x की वैल्यू आ गई, राइट, जब भी एक वेरिएबल केस होगा हमेशा डिफरेंशियल टाइम पे चले जाइए और वहां पे सोचना चालू कीजिए इंटीग्रेशन के अप्रोच से, हर सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है क्या, तो ये आंसर भी आ गया आपके पास, दूसरे वाले का जो आंसर है वो कितना है, 3g²/16k, राइट, अब आप तीसरा निकाल लीजिए, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है, तो मैं आपने आप लोगों को बताया था, मैं जो रॉकेट का डायग्राम बनाया था अभी वाला केस में, ठीक है, या पुराना वाला केस में चलते हैं, इस केस में ये रॉकेट देखिए, इस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट यहां तक गया जहां पे वेलोसिटी 0 हुई, और इस पॉइंट में जाते तक जो टाइम इसको लगा वो मैंने बोला था √3g/2 के लगा, यही टाइम लगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, अभी निकाल के बताया था आप लोगों को, अब इसके बाद ये नीचे भी तो आएगा, क्योंकि ये फ्री फॉल हो गया कि इसके बाद अब ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से ये रॉकेट नीचे आएगा, ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो ये रॉकेट है, ये ऊपर गया,
मैक्सिमम पॉइंट v इज इक्वल्स टू 0 और इस पॉइंट पे जो टाइम था वो था रूट में 3g/2k। अब ये रॉकेट नीचे आना चालू हुआ बिकॉज ऑफ -g एक्सेलरेशन, और ये नीचे कितनी देर में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स मैक्स मैंने निकाल लिया है। इस एक्स मैक्स की वैल्यू है 3g²/16k। अभी निकाला आप लोगों के लिए एक्स मैक्स की वैल्यू। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक्स मैक्स की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है अभी वो 3g²/16k है। ठीक है, ये निकाली। अगर आप इसको कॉपी पेन के साथ देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो 3g²/16 के मैक्सिमम डिस्टेंस है वो जी एक्सेलरेशन से कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका नीचे डायरेक्शन में, तो -3g²/16k। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है ड्यू टू ग्रेविटी -g, तो बस टाइम निकालना है मुझे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूँ, मैं सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी तो u मैं 0 ले लूंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा। देखिए -3g²/16k इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू या प्लस हाफ इंटू -g इंटू टी², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। ये जो वैल्यू आ जाएगी 3g²/8k इज इक्वल्स टू gt², तो इसको आप कैंसल आउट कर लीजिए। तो जो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी टाइम की वो आ जाएगी रूट में 3g/8k। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रूट में, एक मिनट, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये 8 को 4 इंटू 2 कर देता हूँ। इस 8 को जब 4 इंटू 2 करूंगा, 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो हाफ ऑफ रूट में 3g/2k। ये आपके पास डाउनवर्ड जर्नी की टाइम आ गया। ये टीडी बोल दूं क्या, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम। और अपवर्ड जर्नी का टाइम कितना था रूट में 3g/2k। हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है वो जितने देर वो हवा में है वो टाइम होती है। टाइम ऑफ फ्लाइट जितने देर वो हवा में है। तो जब ये ऊपर यहां से गया वो हवा में था, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी वो हवा में था। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा रूट में ऊपर जाने का टाइम 3g/2k प्लस नीचे आने का टाइम हाफ में 3g/2k। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 रूट में 3g/2k टोटल टाइम। ठीक है क्या, तो ये आपके पास इस तरह से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, वेरी इजी, कि हाउ टू फाइंड टोटल टाइम। हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने देर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन जब भी गिवन होगा तो हम लोग तो डिफरेंशियल एलिमेंट से सोचते हैं, राइट। हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट से सोचते हैं और उस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक dt टाइम में चले जाऊंगा और उस टाइम पे ठीक है एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दूंगा, वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूंगा उस dt टाइम में, और मैं उस हिसाब से अपना जो डेरिवेशन है वो कर लूंगा। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन का कंप्लीट समरी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपडेट ऑन एनी ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब जो भी जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो सब ये प्रॉब्लम सीरीज जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।